बात हुआ था बंगाल रेनेसांस के बारे में, है ना। उसमें जाने थे कि कौन से लीडर्स बहुत अहम भूमिका अदा किए हैं। तो राजा राम मोहन रॉय थे, विवेकानंद थे, है ना। स्वामी विवेकानंद के बारे में आज जानेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवेन डिराजियो, केशव चंद्र सेन भी थे, दयानंद सरस्वती एंड सो ऑन। हाँ, बंगाल रेनेसांस के बारे में। अब राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मा समाज, इसके बारे में जाने थे हम लोग। हम्बल बिगिनिंग हुआ, क्या इनका रोल रहा है, रोल क्या रहा है इनका सोशल विलियम बेंटिक के साथ, सो ऑन। इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या था, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांता कॉलेज, इरलेनियन मिशन, ब्रह्मा समाज। लिटरेरी वर्क्स देखे थे, तुफत उल मुहाइदीन, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। संवाद कुमुदिनी, ठीक है, मिरत उल अखबार, ठीक है, पर्शियन रेगुलेशन, परस्यूट ऑफ जीसस है। उसके बाद इनके कॉन्ट्रास्ट में राधाकांत देव भी संवाद कुमुदिनी पब्लिश किए थे, है ना। मतलब सॉरी, संवाद कुमुदिनी के अगेंस्ट में समाचार पत्र चंद्रिका लिखा गया था, जहाँ पे अपोज किया गया था। मैरी कैरापेंटर थे इसके बायोग्राफी ऑफ राजा राम मोहन रॉय के लिए। पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे रेस किए हैं, कल बताती है। ब्रह्मा समाज कैसे बाद में 2 फैक्शंस में टूटा है। केशव चंद्र सेन के बारे में बहुत सारा चीज़ हुआ था, किसके इंटरकास्ट मैरिज पे बहुत बात भी हुआ कल। विडो रीमैरिज पे बात हुआ, वुमेन एजुकेशन में बात हुआ, एंड पर्दा सिस्टम एंड ही पब्लिश सुलभ समाचार किया। और उसके बाद क्या किया इसने, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन भी फॉर्म किया था इन्होंने 1870 में। और कहीं ना कहीं इन्होंने सिविल मैरिज एक्ट में ब्रह्मा मैरिजेस को भी लीगलाइज करने का बात किया था, हुआ भी, ठीक है। तो ये रहा। और उसके बाद देखे थे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या रोल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं बंगाल रेनेसांस में, ठीक है ना। रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड किए थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उसको कैरी ऑन किए हैं। उसके बाद ह्यूमनिज्म और स्ट्रॉन्ग ह्यूमनिस्ट पे बिलीव करते थे कि आदमी कुछ भी कर सकता है ना। रेवोल्यूशन एजुकेशन सिस्टम में लाने का बात था जी, हाँ, तभी तो ये दलित जो सेक्शंस ऑफ पीपल है, लोअर सेक्शन, उसके लिए भी दरवाज़ा खोल दिए थे, महिलाओं के लिए भी दरवाज़ा खोले थे, है ना। उसका परिणय परिचय फेमस इनका जो किताब था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेन कंट्रीब्यूशन रहा है कि विडो रीमैरिज, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लाया गया था। उस समय कौन थे एक्टिव, डलहौजी थे, वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने चाइल्ड लेबर पे भी बात किया, पोलीगामी को भी देखा कि एज अ मेजर सोशल प्रॉब्लम है ये, कैसे इसको एलिमिनेट किया गया। वही जो बोले थे, डोर ऑफ कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोअर कास्ट के लिए भी खोल दिया गया, जो कि पहले रिजर्व था तुम्हारा ब्राह्मण्स के लिए। इनके एफर्ट्स में दिखा कि कैसे महिला सशक्तिकरण हो, कैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ तुम्हारा मॉडर्न इंडिया को कंट्रीब्यूट करें। उसका बहुत सारा सोशल इवेंट्स खत्म करने का बात था, और इस हिसाब से मॉडर्न इंडिया बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, करेक्ट। अब देखो रामकृष्ण, तो रामकृष्ण, ठीक है ना, फेवरेट टॉपिक। देखो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे, ठीक है ना, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे। इनका कोई भी कहा गया बात को सीरियसली लिया जाता था, ठीक है ना। इनका कुछ चीज़ स्टेटमेंट देते थे तो स्टेटमेंट इंटरनेशनल जर्नल में भी चलता था। इतना बड़ा व्यक्तित्व था। थे कौन थे, एक पुजारी आदमी, ठीक है ना, और बहुत नॉलेजेबल आदमी। तो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य रहे हैं स्वामी विवेकानंद। अब सोचो ना, स्वामी विवेकानंद इतने बड़े थे तो गुरु कितने बड़े होंगे, ये सोचने वाली बात है। कोई गुरु पे तो कोई बात ही नहीं करता है वहाँ पे, और सोचो गुरु कितने बड़े थे। और ये जो पार्लियामेंट का जो भी शिकागो में जो भी एपिसोड हुआ है स्वामी विवेकानंद, ये किसका मैसेज था, तो रामकृष्ण परमहंस का ही मैसेज था, अपने गुरु का मैसेज देने के लिए गए थे। तो देखो रामकृष्ण परमहंस ने एक नया जान भरा है हिंदुइज्म में, ठीक है ना। और जब कल्चर को तुम जो रिवाइव करोगे, नेशनलिज्म तो ऑटोमेटिकली पनपेगा ही पनपेगा, जो बोले थे तुम लोग को। तो देखो रामकृष्ण परमहंस वो मेंटर थे स्वामी विवेकानंद का, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये टेम्पल दक्षिणेश्वर लॉर्ड शिवा टेम्पल, वहाँ पे पूजा करते थे, बंगाल में है। मिस्टिक थे जी, जोगी थे, जोगी ध्यान में। और इनके बारे में पता है क्या बोला जाता है, ये आँख खोल करके भी मेडिटेशन कर सकते थे ऐसे। और गजब बात है कि इनका जो मेडिटेशन, हम इनके बारे में बहुत किताब पढ़े हैं, स्वामी जी की किताब बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है। तो ये बैठेंगे ना मेडिटेशन करने के लिए, 2 मिनट 3 मिनट में डीप घुस गए, ऐसे घुस गए कि वो एक दिन तक जा सकते हैं, उस लेवल का मेडिटेशन। यहाँ तो आदमी देखते हो ना, और एकदम डीप मेडिटेटर थे ये रामकृष्ण परमहंस,
ठीक है ना, बहुत मुश्किल है, सब प्रैक्टिस से आता है ऐसे। तो देखो, रामकृष्ण सॉ इन ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ वन सुप्रीम ऑल रिलीजियस क्वेस्ट, बोला कि सब पूजा करो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, समझे ना, सब सुप्रीम, एक ही सुप्रीम होता है हर रिलीजन में। चाहे हमारा हिंदू से कह दो कि ओम है या फिर कोई बड़ा है, मुस्लिम से तुम कह दो कि अल्लाह है, सब एक है। इन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट डिफरेंट पास से रास्ता सेम है सबका, रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट पास है, मैं पहुंचने का परवरदिगार तक, ईश्वर तक जाने का सेम है, भले ही रास्ता अलग हो सकता है। जैसे सिविल सर्वेंट IAS बनना है, एक गोल हो गया, तरीका अलग अलग है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ता है, कोई वो पढ़ता है, और जिसका बैलेंस हो गया, शुद्धिकरण हो गया, वो पहुंच गया ऊपर, समझ रहे हो ना। तो सर्च ऑफ सेम गॉड टुवर्ड्स हुम ऑल डायरेक्टिंग देयर स्टेप्स, यानी कि सेम गॉड के तरफ अलग अलग स्टेप से लोग जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते से। और ये रामकृष्ण बोले थे। देखो अभी तो बोला है तो अभी सिंपल लगता है, उस समय जब दिए होंगे जहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस होगा, उस समय ये दिए होंगे तो कितना बड़ा बात हुआ होगा इस चीज़ को लेकर। हम लोग सुनते आते हैं तो लगता है कुछ नहीं है, मगर नया जब आइडिया रहता है तो बहुत बड़ा बात होता है उस समय, है ना, सोचने वाली बात है। इन्होंने स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन वेदांता से लिया, है ना, उपनिषद से लिया, मैंने कोमल को बताया है पहले। ऑल रिलीजन्स आर डिफरेंट पाथ्स लीडिंग टू द सेम गोल, वही। ही गेव इक्वल रेस्पेक्ट टू मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस रिलीजन, सभी को दिया इन्होंने। इनका जो रिलीजियस डिवोशन था वो इनको बताता था कि आप सेल्फ रिलाइजेशन के लिए हर एक चीज़ छोड़ दीजिए, और कंपैशन होना चाहिए, लव होना चाहिए मानवतावाद के लिए, ह्यूमैनिटी, लव होना चाहिए, कंपैशन से हम बहुत कुछ जी सकते हैं, ठीक है ना। मैं जानते हो कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि तुमको डिस्कस किया गया था इससे पहले, है ना। जैसे जो लिचर लोग है, जो जेल में टॉर्चर खाता है, उसको कितना कंपैशन से जीतेगा तुम। जो निर्भया का गैंग रेप हुआ था, उसमें बोल रहा था कि उसको अच्छा लगा करके, तो उसको कैसे तुम कंपैशन से जीतेगा। तो खुन्नस तो होगा ही ना। डॉक्यूमेंट्री बनता है, कितना बड़ा बात हो गया था। निर्भया का जो आरोपी था तिहाड़ जेल में बंद था, BBC का लोग पहुंच गया वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, और उसमें बोला कोई रिग्रेटे नहीं हमको इतना हीनस क्राइम करने के बाद में। क्या हुआ होगा सोचो, उसको कोई गिल्टी नहीं है, उसने एक लड़की को मार दिया, गंदे तरीके से मारा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, मत कोई रियलाइजेशन नहीं है उसको, तो कैसे कंपैशन जीतोगे उसको। ये भी तो बड़ा सवाल है। अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं, कंपैशन से बहुत सारा चीज़ को जीता जा सकता है। ही टॉट नॉट मर्सी बट सर्विस ऑफ मैन मस्ट बी रिगार्ड, बोला मर्सी नहीं खाली नूनू बाबू करने से नहीं होगा, ओहो ऐसे करने से नहीं होगा। मैन का मानवतावाद के लिए कर्म करने होंगे, खाना देना होगा, कपड़ा देना होगा, हाँ उसको हेल्प करना होगा, तब वो खाली बोलने से नहीं होगा, तब जाके वो गॉड, ठीक है, गॉड का वो फिलॉसफी होगा। देयरफॉर कह सकते हो कि इन्होंने एक नया जान भरा, विगर मतलब क्या था, जान भरना, एनर्जी, और यहाँ से हिंदुइज्म में एक नया एनर्जी आया है। तो गुरु को पढ़े हो आप, इनको पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया कि न्यू हेरिटेज और कल्चर उसको रिवाइव किया है, नए नए चीज़ लाए हैं। इंडिजिनियस जो कल्चर था उनको ग्लोरीफाई करना सिखाया लोगों को, कैसे कुछ जैसे वेदांता, कॉन्फिडेंस टू पीपल, कैसे अपने स्क्रिप्चर से लोगों को कॉन्फिडेंस हो। जब कॉन्फिडेंस होगा तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, जब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का बात आएगा। फिर एंटी सोशल एंड रिलीजियस इवल्स पे इन्होंने भी वार किया है, इन्होंने बहुत मुखर होकर बोला है, और उसे सोशल हार्मनी आया, उसे फिर सोशल यूनिफिकेशन हुआ, फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ, जैसे एज यूजुअल हो रहा था। वेस्टर्न आइडियोलॉजी वाला भी चीज़ लेके चले हैं, फ्रीडम पूरा वेस्टर्न आइडियोलॉजी है कि नहीं। आज कहते हैं कि हमको राइट टू प्राइवेसी चाहिए, कहाँ का है, बाहर का है। हमारा इंडियन सोसाइटी में देखो तो कहाँ राइट टू प्राइवेसी वाला कोई चीज़ कभी रहा ही नहीं है। सब एक साथ रहते हो, जॉइंट फैमिली, इसमें राइट टू प्राइवेसी होगा कभी नहीं हो सकता है। जनरेशन ऊपर वाला है, उससे ऊपर वाला भी है, तो कहेगा राइट टू प्राइवेसी, कोविड हो जाएगा उसमें, तो नहीं होगा। कॉलोनियल हेजीमोनी से लड़ने के लिए सिखाया इन्होंने, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका गजब का योगदान रहा है। स्पेशली यूथ को गजब का मोबिलाइज किए हैं, और अभी तक मोबिलाइज कर रहे हैं अपने राइटिंग से।
अभी कुछ दिन पहले रिसर्च आया था, उसमें अभी भी लिखा गया है कि अभी भी यूथ के लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो स्वामी विवेकानंद ही है, अभी भी स्टिल। बताओ, स्वामी जी अभी भी स्टिल प्रेरणा है, और हम तो डाई हैट फैन है स्वामी जी का, ठीक है ना। यानी कि 20 पोस्टर आ जाएगा हमारे रूम में तो फिर भी हम मना नहीं कर सकते स्वामी विवेकानंद को। हमारे रूम में 2 ठो पोस्टर है रूम में, तो हमारा हिमाकत नहीं कि हम गुरु को हटा सके। हम चाहेंगे हमारे आसपास खाली गुरु हो, और स्वामी विवेकानंद हो तो मज़े आ जाएगा। हम तो ये फेर में थे कि सुबह उठे तो मेरा ध्यान पड़े स्वामी विवेकानंद पे, दिन मेरा बन जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैंने बहुत किताब पढ़ा है इनका, क्या किताब में क्या ज्ञान दिया है। आज मैं तुम लोग के सामने में जो टेम्परमेंट मेरा लो है उसमें स्वामी विवेकानंद का टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बच्चे लोग किसी किताब पढ़ो ना पढ़ो, मगर स्वामी विवेकानंद की किताब जरूर पढ़ना, क्योंकि टॉपिक ऐसा आया है इसलिए मैं तुमको देखो। अब कई किताब तो समय के साथ रिडंडेंट हो जाते हैं, है ना। मैं इनका जो टीचिंग है बताओ 19वीं सेंचुरी में दिया गया चीज़ें 21वीं सदी में भी उतना ही रिलेवेंट है, और आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करेंगे ये। तो क्या मोंग रहा है बताओ, 39 ईयर्स तक जिए हैं। हम कभी सोचते हैं यार देखो मेरा 30-31 हो गया, अब 8 साल जिए, क्या हम स्वामी विवेकानंद जितना पहुंच पाएंगे? नेवर नेवर। सोचो इन्होंने मतलब कितना कम समय के अंदर कितना बड़ा अपना कीर्तिमान रच के चल दिए हैं। मजा आता है। तो गुरु ऐसा चुनो ना तो तुमको मतलब हर समय प्रेरणा दे। तो इसलिए इनको राइटली कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि यूथ ही होगा ना जो नेशनलिज्म का जो बीज बोएगा और आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो सब यूथ होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि यूथ को जो मोटिवेट किए थे अपने राइटिंग्स के द्वारा या रिवाइव किए थे कल्चर को, इस सभी चीज़ को देखते हुए इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का भी खिताब दिया जाता है स्वामी विवेकानंद को। देखो जो रामकृष्ण का जो ह्यूमनिज्म है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था इनके चीफ डिसाइपल नरेंद्र दत्ता को, यानी कि स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। यानी कि रामकृष्ण फॉर्मर मतलब क्या है, रामकृष्ण परमहंस ने देखा था इनमें कि यस यही एक आदमी है जो कि इनके विचारधारा को पूरा दुनिया तक फैला सकता है। पोटेंशियल जो बोलते हैं तुम लोग पोटेंशियल हो, तुम IAS बन सकते हो। भाप लेना, किसी को भाप लिए कि यस हमारा मैसेज यही पहुंचा सकता है दुनिया में, और वही कर दिए इन्होंने। जब इनका डेथ हुआ मेंटर का 1886 में, विवेकानंद ने कहा कि ना हम अपना गुरु जी का मैसेज वर्ल्ड वाइड पहुँचाएंगे। देखो गुरु का सपना। तब उस हिसाब से 1893 में गए, अमेरिका गए, और वहाँ ये बताओ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में जो हुआ था 1893 में, ऐतिहासिक अभी तक बोला जाता है। अब देखो तुम गौर करने वाली बात है कि उस समय वहाँ जो एक न्यूज़पेपर होता था हेराल्ड न्यूज़पेपर US का, तो इनके स्पीच सुनने के बाद क्या लिखता है हेराल्ड, गजब बात है ना कि ऐसा कंट्री से कोई आदमी आया है, इस कंट्री में तो क्रिश्चियन मिशनरी को जाना ही नहीं चाहिए था, इतने विद्वान लोग हैं इस कंट्री में। समझ रहे, देखते हो कितना एक आदमी ने कंट्री का नाम रख दिया। देखो वही है न्यू हेराल्ड क्या बोलता है, रिपोर्टेड दैट आफ्टर हेयरिंग हिम वी फील हाउ फ्यूलिश इट इज सेंट टू मिशनरी टू द लर्नेड नेशन। इतना महान देश में कैसे क्यों क्रिश्चियन मिशनरी को भेजा जा रहा है, इतना तेजस्वी आदमी है, वाह। क्यों स्पीचेस शुरू करते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, ये नया कॉन्सेप्ट बताओ। पहले लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता था, तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलोगे तो बाबू ऊपरी का चीज़ है ना। एक स्पीच में पहले ही बार वो कनेक्ट कर लिए कि तुम हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स हो, तब ने तब ट्रेंड बना है वो चीज़, तब ट्रेंड बना है। पहली बार बता, ब्रदर्स एंड सिस्टर का मतलब होता है हमारे भाई और बहन, पहली बार। तो कहा जाता है, मैं तुमको बताता हूँ कि क्या हुआ था उस समय हॉल में। देखो ये लोग ब्रिटिश हो जाए तो अपना अपना मन में ऐसे बैठा हुआ था, अलग अलग जगह बैठा हुआ था, ये लोग अपना गपशप कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं स्पीच देने के लिए। रिलीजन वाला है तो बहुत देश से अटेंड किया था, हाँ अलग अलग देश से लोग आए थे। फिर जब स्वामी जी आए, जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर बोले, तो सब आदमी जो एक्टिविटी कर रहा था नीचे, ऑडियंस भी जानता है कितना मूर्ख होता है, सब वो हो गया, बोला कौन आया है, अपना एक छोड़ दिया और देखने लगा कि कौन कौन बोल रहा है। अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का इतना ज़्यादा क्रेज था कि निकोलस जो तुम्हारा साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, ठीक है बात का नहीं, वो तुम्हारा उसका माइकल फैराडे से लॉ से काम करने वाला बात,
टेस्ला सुनने के लिए आते थे स्वामी विवेकानंद, उनके स्पीच को सुनने के लिए आते थे। बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा हुआ है। देखो एक बार क्या है मैं बताता हूँ, एक बार क्या इंसिडेंट हुआ था कि हॉल में किसी ने पिस्तौल चला दिया था, बंदूक, ठीक है। मैं स्वामी विवेकानंद रुके नहीं, बोलते रह गए थे। तो अगला वाला मान गया, वो टेस्ट करने के लिए स्वामी जी को। अब बताओ ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन इनका। मेडिटेशन का पावर दिखा है। मेडिटेशन में जान तो होता ही है ना। और अभी जो टेम्परामेंट है मेरे अंदर और जो 3-4 दिन पहले टेम्परामेंट, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी इतना कम, अब इतना कूल हूँ ना मैं, वो इंसिडेंट हो गया, डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं अंदर से फुल कूल हूँ अब मैं, बस 1.5 घंटा करके। और जो रियल जानता है, जो ये मेडिटेटर है ये लोग, तो गजबे हल कर देगा सॉल्यूशन, है ना। तो माइंड कंसंट्रेट हो जरूरी है। देखो ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया हु क्वेश्चन द सुपीरियर। देखो पहला भारत के थे जिन्होंने वेस्ट के सुप्रीमेटी पे सवाल किया था। कहे हमेशा से वेस्ट ही आगे बोलता है अपने आप को, कुछ में आप अच्छे हो, कुछ में हम अच्छे हैं, लेटेस्ट बाइंड करते हैं दोनों को। बोला आफ्टर 4 years ऑफ स्टे अब्रॉड विवेकानंद कम बैक एंड इस्टाब्लिश। 4 साल रहे, इनका स्पीच बहुत फेमस हुआ, इनका इंटरनेशनल डिमांड होना लगा। ये यूएस से उठ के फिर यूरोपियन कंट्री में भी जाने लगे अपना भाषण करने के लिए, क्योंकि वो डिमांड बढ़ने लगा कि बहुत बढ़िया है ऑरेटर, सुनने के डिमांड होता है तो जानते हो बुक होता है। और इनको यदि मैसेज कोई सुने, इनका भी सपना पूरा हो रहा है कि कोई सुनने के लिए आ रहा है, कोई भी चाहेगा, है ना। तो बोला कि 4 साल बाद रहने के बाद ये फिर आए और रामकृष्ण मिशन शुरू किए हैं, अपने गुरु के नाम से मिशन शुरू किए हैं, ठीक है। कलकत्ता में इन्होंने इस्टाब्लिश किया, बहुत सारा दूसरी जगह अल्मोड़ा में भी किया, उत्तराखंड में भी किया है। ही बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ वेदांता, वेदांता में बिलीव करते थे। मैं बताऊंगा वेदांता क्या है, मैं बता चुका हूँ क्लास में। वेद का अंत होना, वेदांता। वेद मतलब वो वेद अंत नहीं होना, वेद का एक फॉर्म है, लास्ट का फॉर्म है, क्रिस्टल क्लियर वाला। बताऊंगा आर्ट एंड कल्चर में, फिर से रिवाइव करवा दूंगा तुमको। मैं आर्ट एंड कल्चर में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ इस बार प्रीलिम्स की वजह से, बिकॉज ऑफ मी, मेरे लिए, ठीक है ना। लिटरली बता देता हूँ, इसमें तुम्हारा भलाई हो जाएगा, पहले वाला भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा सब, जो छोटा है जिसका वो सब हो जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन करेंगे तो हम तो शुरू से न करेंगे, जो बात है। इसी बोलते हैं कि जो हमारा रिवीजन होगा उसमें तुम लोग एकदम और चौकन्ना हो जाओ, और यदि हम बाद में पढ़ा दिए तो अच्छी बात है, मैं पहले चीज़ को जान लिए तो, और जो चीज़ हम रिवाइज करेंगे अपने लिए में भी, तो वो चीज़ हम बहुत तेज़ी से गए तो कुछ ना कुछ तो ले ही लोगे, तुम वहाँ से भी प्राप्त कर ही सकते हो, है ना। ही हैड बीन डीपली इम्प्रेस्ड बाय ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिटी, गजब इनका वो था, ह्यूमैनिटी ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। ही कंडेम टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदू, हिंदू का जो टच मी नॉट एटीट्यूड है, बस ब्राह्मण्स लोग दलित को अलग कर दिया, मलेज बोल दिया। अब देखो समाज में कितना गजब बात है ना, अनटचेबिलिटी पे क्रिटिसाइज किए हैं। बताओ हमको तो समझ में नहीं आया अभी तक अनटचेबिलिटी भी चीज़ कैसे होता है। बताओ सब काम करे बेचारा, साफ करने वाला काम वो करे, और मगर सुनने के लिए उसको सुनेगा, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, सोचो ना तो। यानी कि वो बैठा रहेगा, गंदा काम ही कर दे बेचारा, उसका तो काम आसान कर दिया ना उसने तो, और उसके बाद वो सुने भी, यानी कितना प्रताड़ना हो रहा था। अरे भाई उसको तो इज्जत होना चाहिए, है ना, उसको उसका तो पैर मल के उसका रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए कि वाह आप हैं, असली समाज के निर्माता तो आप हुए ना। जैसे कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल, सुबह करते हुए आता है कि नहीं आता, तो उसका बाबू कचरा का उसका पैर बोलो निकलवाओ, उसको पानी डालो उस पर, बोलो कि आप ही की वजह से हमारा ये शहर वो है, स्वच्छ है, वहाँ कोई इज्जत नहीं है किसी को, और उससे दूर भाग जाएगा देखो कचरा वाला आया। मतलब अभी तो ठीक हो, चलो ठीक है, मैं एक टाइम बताओ, एक टाइम में हमारे कंट्री में क्या था पता है, जो कचरा वाला लोग आता था वो बजाते हुए आता था, नंग 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 करते हुए, सब आदमी क्या करता था, अपना पूरा कचरा बाहर करके वो भाग जाता था अंदर कि चेहरा ना देखने को मिले। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, व्हाट इज दिस। इतना खराब रहा है, इतना मतलब जो है खराब है। और इसलिए मैं बच्चे लोग सभी तुम लोग से बोलना चाहता हूँ, हालांकि कम हो यहाँ पे संख्या, मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सिटी में मत फंसना कि कोई भी आदमी, और कभी भी कोई चीज़ को जात पात से मत देखना, समझे ना। ये जात पात बहुत खराब चीज़ होता है, इसी की वजह से आज इतना कुछ हो जाता है,
अभी पढ़ लिखने के बाद भी हम जात पात को देखें, पढ़ लिखने के बाद छोड़ दो, पढ़ लिखने के बाद तो तुमको पता लगेगा। हम तो बोलते हैं आदमी होने के बाद भी तुम जात पात देखते हो, गलत चीज़ है, बहुत बड़ा गलत चीज़ है। खुद सोचो ना यार, क्या है, क्या रखा है जात पात में? कुछ नहीं रखा है। वहाँ भी देखता है, अभी इंटरकास्ट मैरिज पे भी बात हुआ था कल क्लास में। ये बहुत गंभीर विषय है, और ये गंभीर विषय है। देखो यहीं से तुम्हारा करप्शन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पोदार है तो पोदार का हेल्प कर रहा है, गुप्ता है तो गुप्ता का हेल्प कर रहा है, सब है ना। तो ये नेक्सस हो जाए तो अपने हिसाब से ही दुनिया चलाएगा ये लोग। एंड व्हाट अबाउट द गरीब तबका जो नहीं है? तो शोषण पहले भी हो रहा था, अभी भी होगा, आने वाले समय में भी होगा। कोमल समझना है, कल के दिन में बन जाओगे तो ये सब चीज़ गुरु का मैसेज रखना है और समझना है। और जब जब बन जाओगे, खुद गुरु घंटाल बन जाओगे, IAS बन जाओगे, जब नीचे इम्प्लीमेंट करोगे तो ये सब चीज़ को रखना है ध्यान में। और जितना हो सके गरीब का सेवा करो, जितना अंदर जाके तहे दिल से, क्योंकि पब्लिक का नौकर हो सबसे फर्स्ट वन। हम लोग कुछ ज़्यादा ही पब्लिक को नौकर को सर पे चढ़ा लेते हैं। एम्फसाइज दैट देयर इज अ हेल्दी बैलेंस। देखो अभी इन्होंने कितना बढ़िया बोला, देखो जो बुद्ध ने वो बोला था, स्पिरिचुअलिज्म और मेटेरियलिज्म के बीच में बैलेंस हो सकता है। देखो, और मेरा भी फिलोसफी ऐसा ही रहा है हमेशा। मैं क्या बोलता हूँ, पैसा एक टुकड़ी है, पैसा जरूरी है सर्वाइवल के लिए, है कि नहीं है? आज जो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, मेरा अस्तित्व तो था ही, मैं साथ साथ ये राइटिंग्स के द्वारा भी हुआ है, ये सब चीज़ आया है अंदर। बुद्ध को पढ़ के, स्वामी विवेकानंद को पढ़ के मैंने बहुत कुछ अपने अंदर, बहुत चेंजेस लाए हैं। इन्होंने क्या करा, स्पिरिचुअलिज्म और मेटेरियलिज्म दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। बेस्ट तरीका क्या होता है? स्पिरिचुअलिज्म मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान देखोगे तो पैसा रुपया कुछ नहीं है उसके सामने में। अब मेटेरियलिज्म मतलब होता है कि जहाँ पैसा रुपया के लिए खाली भागे जा रहे हो, खाली पैसा के लिए भागे जा रहे हो। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा स्पिरिचुअलिज्म ही कर दिए, और ये नहीं कि खाली मेटेरियलिज्म। दोनों का बैलेंस होगा तो लाइफ चलाने में ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? अरे भाई हमको रेंट भी देना पड़ता है, तो वहाँ तो मेटेरियलिज्म वाला बात आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मगर यहाँ पे मेटेरियलिज्म एक्सेस हो जाएगा तो दिक्कत होगा। आपको बैलेंस करना होगा। एक साधु रहिए, मगर मेटेरियलिज्म हल्का रख के, ताकि आपकी जो दिनचर्या है, एक्टिविटीज है, उसमें दिक्कत ना हो। हाँ, भीख ना मांगना पड़े। अब कोई पूरा स्पिरिचुअल वाला तो वो खुशी भीख मांगता है, क्योंकि वो ईगो को खत्म ही कर दिया है। लोग किस नज़र से देखते हैं? अच्छे साधु को बहुत अच्छे नज़र से भी देखा जाता है ना। भिक्षुक, मोंग लोग तो भिक्षुक ही थे ना, घर घर जाते थे। अभी भी सिक्किम में, जैसे सिक्किम का हूँ, तुमको बताना चाहता हूँ, बुद्धिस्ट बहुत है सिक्किम में, ठीक है ना। और पूरा समझो कि जितना हिंदू है उतना बुद्धिस्ट भी है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट है जी, नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट यू विल गेट। अरुणाचल प्रदेश तो पूरा बुद्धिस्ट से भरा हुआ है। अभी भी वेल टैलेंटेड अच्छा खासा लोग मोंग ड्रेस बन के आता है, भिक्षुक बन के, अभी भी स्टिल। अब थोड़ा कम हो गया। अभी जैसे हम लोग बचपन में थे ना, तो आते थे और लोग इतना वेल रिस्पेक्ट करते थे कि आके दाल इतना पूरा दे दिए और बढ़िया से दे देते थे। और नियम है कि कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा वो आएगा, खड़ा हो जाएगा तुम्हारे दरवाजे पे, तुमको देना है दो, नहीं देना है मत दो, वो चला जाएगा। ये डिसिप्लिन। और क्या वो कमा नहीं सकता है? बिल्कुल कमा सकता है, मगर वो चीज़ से उठ गया है, वो मेटेरियलिज्म से उठ गया है। समझे? इतना भी डेंजर नहीं बनना है तुम लोग को। तो क्या है कि इन्होंने क्या किया, ही एम्ड एट स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड को स्पिरिचुअल से जीतो, और इसलिए अपने आप को वेदांतिस्ट कहते थे। मैं बताऊंगा वेदांता के बारे में। अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल किताब है वेदांता, जो कि वर्ल्ड एक्सेप्ट करता, खाली इंडिया नहीं। बोले थे ना कोमल, ह्यूमन बीइंग का सबसे हाईएस्ट जो फिलोसॉफी हो सकता है वो वेदांता ही है। इससे बड़ा कोई भी नहीं बना है फिलोसॉफिकल किताब। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हिम वेदांता वॉज द ग्रैंड एंड सुप्रीम रिलीजन। वेदांता सुप्रीम रिलीजन है, ठीक है। और इसी रिलीजन को हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म, जो कि सनातन धर्म के हिसाब से ही लाश वगैरह जलाया जाता है नदी के किनारे। ये पंचतंत्र में विलीन हो जाना कहाँ से? वेदांता से आ रहा है। इसी को बोलते हैं सनातन धर्म। पढ़ाएंगे तुमको, जब पढ़ाएंगे ना कल्चर में, अब लगेगा कि बैठा हुआ है कौन, वो तो आस्था चैनल खोल के बैठा हुआ है, वैसे वो वाला हाल हो जाएगा, देखते रहो तुम आस्था चैनल। अब क्योंकि वो तो पढ़ा रहे लिटरल, तुमको पूछा जाएगा। तो यहीं तो सिविल सर्विस लीड कर लेता है बाकी को। कितना बैलेंस करवा दिया तुमको।
सिविल सर्विस कितना बैलेंस करवा दिया तुमको, समझ रहे हैं कि तुम वेस्टर्न का एजुकेशन बोल के तुम लिबर्टी फ्रेटर्निटी उड़ रहा था अभी तक। आज जब हिंदुइज्म का वेदांता, मीमांसा है ना, योगा, ये सब लेके आएंगे तो तुम तो चकित हो जाओगे ये क्या चीज़ है। फिर मैं नहीं कहता तुमको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, नो, बहुत कुछ है जानने के लिए, और यहाँ पे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ये ब्यूटी है सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का, समझा आप। इसलिए हम नहीं छोड़ पाते हैं इस एग्जाम को, अभी तक चक्रव्यूह में फंसे हुए, बिकॉज ऑफ नॉलेज। सेल्फ स्टीम क्या होता है? सेल्फ स्टीम अपने आप पे विश्वास करना, हाईएस्ट विश्वास। सेल्फ हेल्प, खुद का हेल्प करो और एक मैन बनो, एक मैन कैरेक्टर होना चाहिए, और डिग्निफाइड लाइफ जियो। देखो डिग्निफाइड लाइफ, यदि कोई पैसा कोई दे दिया तो चिंटे से भी छूना मत पसंद करो उसको। लाइफ डिग्निफाइड होना चाहिए। देखो 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 बाबू, सब मुंह से निकल रहा है। देखो तुम बोले कि सर अपना अपना भाषा बोल रहे हैं, अच्छा कुछ नहीं है। देखो नहीं नहीं, उसको हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, जरूरतमंद को जरूरी के सामान चाहिए ना, बात समझे। डिग्निफाइड, यस माय स्टूडेंट, डिग्निफाइड लाइफ जीने का प्रयास करो सभी लोग, ठीक है ना। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म तो विवेकानंद क्यों नहीं है? पैट्रोटिज्म भरा इन्होंने, है ना, अपनी राइटिंग के द्वारा यूथ को इंस्पायर किया कि आप सर्विस दीजिए नेशंस के लिए, ठीक है। अर्ली स्टेज में नेशन इंडियन 4 पिलर्स पे टिके हुए थे, जो अर्ली नेशनलिज्म हुआ है। नेशन जो कहते हैं, शिशु वाला जो अवस्था में जब नेशनलिज्म था, वो 4 चीज़ पे टिका हुआ था। तो क्या चीज़ पे टिका हुआ था? अवेकनिंग ऑफ मासेस को उठना होगा। देखो स्वामी विवेकानंद का पहला ही लाइन होता है कि उठो तब तक चलो जब तक पहुंचने जाते मंजिल, है ना। पहला लाइन है स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ चीज। अवेकनिंग ऑफ मासेस, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मोरल स्ट्रेंथ, फिजिकल और मोरल स्ट्रेंथ दोनों, मोरली करेक्ट होना शरीर में भी, यानी कि अच्छा ऐसा हैबिट होना चाहिए कि कोई डैमेज ना हो, क्योंकि ये शरीर ही हमारा बहुत बड़ा रिसोर्सेस है। अभी ये शरीर लड़खड़ा जाए, बातें खत्म हो जाएगा, टेटुआ बंद हो गया, खत्म हो गया बात, है ना कमल। कॉन्शियसनेस और प्राइड होना चाहिए, एंशियंट ग्लोरी होना चाहिए, जितनी पुरानी चीज़ है उस पर ग्लोरी सीखो, ग्लोरी लेना। ग्लोरी मतलब क्या होता है? मजा लेना। वाह ये रहा हमारा कल्चर, वाह ये ताजमहल है, वाह क्या छठ पूजा ऐसा होता है का, ये ग्लोरी लेना। ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्लोरी लो, कितना महान देश है आपका, ठीक है। और कॉमन स्पिरिचुअल आइडिया पे यूनाइट करो कंट्री को। ये 4 पिलर पे था तुम्हारा। द वैलेंटाइन चिरोल अपने किताब में लिखते हैं, इंडियन अनरेस्ट में डिस्क्राइब करते हैं कि विवेकानंद का जो टीचिंग है वो एक बहुत बड़ा कारण बना था नेशनलिस्टिक मूवमेंट को अवेकन करने में, उठने में, समझ गए ना। इस नेशनलिज्म वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ इंपीरियलिज्म इन इंडिया। और इनके नेशनलिज्म की वजह से लोगों को ये भी पता चलने लगा कि देखो ये जो ब्रिटिश आया है ये ठगने के लिए आया है, इसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे लिए नहीं आया। तो जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी कि पैसा रुपया को लेके जो समझ है लोगों में, वो भी विकसित होने लगा कि देखो सब तो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर लिया है लोग, कहाँ इंडिया में खर्च किया है लोग। तो जब तुम्हारे पास अवेयरनेस आता है तो उस अवेयरनेस का तुम बहुत जगह यूज़ करते हो। अभी जैसे सिविल सर्विस पढ़ने के लिए आते हो बच्चे लोग, तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा ये 4 घंटा तक ही तुम्हारे साथ रहता है। बाहर जाओगे तो तुम अलग अलग चीज़ देखोगे, तो उसमें ये नॉलेज तुमको हेल्प करता है नया नया चीज़ को जानने में, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है कि जब अवेकन किया गया मासेस को, नेशनलिज्म का बीज बोने का प्रयास किया गया था, वो बीज से क्या हुआ कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को भी जगाने में हेल्प हुआ। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब क्या कि पता चला कि देश में कितना लूट के जा रहा है लोग से। जैसे कोविड-19 वाला भी वैक्सीन वो आया तक नहीं आया था नेशनलिज्म कि कोविड-19 का जो वैक्सीन के लिए सब लोग दौड़ रहा है, तो वहीं आया तक वैक्सीन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। बात समझो कि हम फर्स्ट तो हम फर्स्ट, तो समझ गए ना। स्वामी विवेकानंद चूँकि मेरे गुरु थे इसलिए मैंने इन पे खींचा, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ हर एक के गुरु हैं ये, जो लिटरली इनके बारे में समझेगा। बहुत 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 लिटरली बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है ना। मैं क्या बोलूँ, मैं इनके बारे में बहुत छोटा हूँ इनके बारे में बोलने के लिए, ठीक है ना। लिटरली बहुत छोटा हूँ इनका बखान करने के लिए। वो इनके किताब मैंने लाइफ टाइम में, अपने लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा किन्हीं को पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद को ही पढ़ा है। और अभी से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज टाइम से पढ़ रहा हूँ इनके बारे में। कॉलेज टाइम से हमारा वो है। और हमारे वजह से क्या हुआ कि हमारे जो मित्र जो थे वो भी भक्त बन गए इनका।
बहुत बड़ा, ठीक है ना। और हमको स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन बोला था? हमारा लंगोटिया यार, हमको अभी भी याद है। जब हम 11-12 थे तो हमको बोला कि स्वामी विवेकानंद, और हमारा पहले भी तुमको बोले थे कि फेसबुक जो मेरा फर्स्ट बनाए थे तो स्वामी विवेकानंद प्रोफाइल था मेरा, ठीक है। अभी जैसे बुद्धा है ना, तो स्वामी विवेकानंद बहुत लंबा समय तक रहा है। तो हम नहीं जानते थे स्वामी विवेकानंद को, हमारा दोस्त भी उतना नहीं जानता था, हल्का बता दिया था कि देखो स्वामी विवेकानंद ऐसे। कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिए, दिल्ली गए, दिल्ली में बहुत सारे गए, किताब उठाए, मोटा मोटा किताब उठाए, इनका पढ़े तो बोलते अरे बाप रे, कॉलेज में जितना जानते थे कुछ नहीं जानते थे इनके बारे में तब तो, ठीक है ना, कुछ नहीं जानते थे। अब बताओ, हर समय लाइब्रेरी में जा रहे तो हर समय नया नया किताब पढ़ा हुआ है स्वामी जी का, हर समय पढ़ रहे तो हर समय अलग अलग पढ़ने को मिल रहा है। हम बोले थे एंडलेस आदमी है, एंडलेस टीचिंग है इनका, क्या टीचिंग है। अभी भी किताब मेरे रूम में पड़ा हुआ है स्वामी जी का, आई रियली एडमायर, ठीक है। एक लिया भी था ना मैं, स्वामी जी का लिया था मैसेज, तुम लोग भी पढ़ना, ठीक है, हम दे देंगे तुम लोग को पढ़ने के लिए, पढ़ना। जीवन से दिए थे ना तुमको एक तो कोई, ठीक है, जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मजाक कर रहे हैं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। जीवन जीते हुए तुम खो दिया उसको। देखो दयानंद सरस्वती, अब दयानंद सरस्वती दूसरा आता है, ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर थे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्य समाज, है ना। अब देखो इनका कुछ और बात था, देखो इनका जो टीचिंग था उसमें क्या था कि बैक टू वेदा, वैदिक, बैक टू वेदा एज, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेडिवल पहले वाला हिस्ट्री में जाना, यानी कि वो कल्चर को रिवाइव करना। अब इनके राइटिंग्स के और इनके प्रयास की वजह से दंगा, कम्युनल राइट्स भी हो गए थे, राइट्स नहीं बोले, कम्युनलिज्म हो गया था, हिंदू मुस्लिम वाला बात, क्योंकि तुम एक्सेस यदि तुम हिंदुइज्म पर प्रचार करते हो तो हो जाता है ना। देखो यही क्या था तुम्हारा कि ही टॉट बैक टू वेदा, नॉट वैदिक टाइम्स, वैदिक टाइम्स वाला नहीं, वेदा जाना यानी कि वेद पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। वैदिक लिटरेचर, अब प्योर वैदिक लिटरेचर को पढ़ो। आइडल, देखो वेद में कहीं पे भी आइडल वर्शिप का जिक्र नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुमको बार बार, मैं तुमको आर्ट्स एंड कल्चर में पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आइडल वर्शिप के ऊपर क्या हिंदू का फिलोसॉफी रहा है। अभी भले ही मानते हो तुम लोग, मैं ये एक्चुअल नहीं है, हमारा जो प्रमाण मिलता है स्क्रिप्चर से, कहीं आइडल वर्शिप को कहीं अच्छा प्रमाण नहीं मिलता है कि होना चाहिए ऐसा, समझे ना। जो ग्रंथ है कास्ट रिजिडिटी पे हो गया, गजब अगेंस्ट थे ये, महिला सशक्तिकरण का बात करते थे, और इसलिए इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, शुद्धि मूवमेंट को। शुद्धि मूवमेंट क्या कि जो भटक गए हिंदू से जाके मुस्लिम बन गए, क्रिश्चियन बन गए, आ जाओ वापस आ जाओ। अब मान लो कोई मुस्लिम गया है, अब वो हिंदू बनेगा तो मुस्लिम कम्युनिटी में होगा कि नहीं होगा, क्या हिंदू बन गया ये, तो यानी कि इनके वजह से क्या हुआ। देखो जो हिंदूस घर वापसी नहीं बोलते हैं अभी कब घर वापसी करना, पर दोस्त हिंदूस जो कन्वर्ट हो चुके हैं, लाओ और जोड़ो, प्योर बनाओ उसको। ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मुस्लिम में भी चला है, तो दोनों में देखा देखसी जो बोलते हैं ये होने लगा। तो कम्युनिज्म वाला बात, यही कम्युनिज्म बाद में जाकर पार्टीशन ऑफ इंडिया बन गया। यानी कि देख रहे हो इम्पैक्ट, देख रहे हो कहाँ शुरू हुआ था कहाँ गया है, और इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया है। यहाँ पे इतना बड़ा चीज़ होता है सोसाइटी में, एक्सट्रीमिज्म पे बात पहुँच गया ना। रिलीजन को तुम सेंट्रल रोल प्ले करवाओगे तो बाबू एक्सट्रीमिज्म में जाएगा, फिर दंगा फसाद होगा, लोग कितने मरेंगे रिलीजन को नाम बताओ, राम भगवान के नाम पे लोग मरेगा, तो क्या फायदा हुआ फिर। राम भगवान तो कभी भी नहीं बोले थे हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं किए थे, वो तो माना तो बात पे बात किए होंगे आदमी समझे तो। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। देखो जब डेथ हुआ दयानंद सरस्वती का, तो आर्य समाज फिर टूटा, जैसे ब्रह्म समाज टूटा था। तो मॉडर्न और कंजर्वेटिव, मॉडर्न में तुम्हारा क्या कि वैदिक, यही तुम्हारा अभी तुम लोग पढ़ते हो, वैदिक एंग्लो वाला जो पढ़ते हो, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, यही है कॉमन पहला वाला। देखो आर्य समाज जब स्प्लिट हुआ तो दो है तुम्हारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती को मरने के बाद वैदिक प्लस इंग्लिश, यानी कि वेद इंग्लिश में, इंग्लिश भी रहेगा वेद भी रहेगा उसमें। उसके जो मेंबर बने हैं, लाला लाजपत राय, बताओ मजाक है क्या, बड़े बड़े मेंबर्स थे, ये लोग ले गए आगे। देखो बहुत बड़े तुम्हारे नेशनलिस्ट लोग हैं ये, लाला हंसराज, ठीक है, ये ले गए। और DAV ग्रुप यहीं से आया कोमल, वही दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, जब कॉलेज अब सब मिल जाता है तुम लोग को देखने, स्कूल सब।
उसका कंजर्वेटिव बना तो वो तुमको मुंशी राम कैरी फॉरवर्ड किए थे इस चीज़ को, और इन्होंने गुरुकुल भी बनाया था हरिद्वार में, सो ऑन। आप देखो यही चीज़ तुमको बताएंगे उसमें कि दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूलाशंकर था, ओरिजिनल नाम, ठीक है। आर्य समाज 1875 में, या वेरी इंपॉर्टेंट, 1870 में बनाया था। कैसे याद करोगे कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने से 10 साल पहले आर्य समाज बना था, ठीक है। देखो एडल्ट, ये तुम्हारा आइडल वर्शिप का अगेंस्ट है, कम्प्लेक्स रिचुअल्स पसंद नहीं है, प्रीच डोमिनेशन पसंद नहीं है इनको, ये चाइल्ड मैरिज पे अटैक किए हैं, कास्ट रिजिडिटी पे अटैक किए हैं, इनकरेज किए हैं महिला को रिमैरिज करने के लिए। 3 किताब लिखे हैं, सत्य प्रकाश, वेदव्यास तुम्हारा भूमिका, ठीक है। उसके बाद वेदव्यास, बहुत सारा लिखे, याद करो। कोमल बताए थे क्या? नहीं इसके नहीं बताए थे, इनका थोड़ा सा बताना होगा, उधर भी है एक्चुअली। सुधी मूवमेंट इन्होंने चलाया था, जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो भटक गए हैं हिंदू लोग उसको लाओ मुख्य धारा में। सुधी मूवमेंट के वजह से कम्युनलिज्म क्या हुआ, बढ़ा है तुम्हारा, ठीक है। जब इनका डेथ हुआ है तो आर्य समाज 2 भाग में टूटा है। देखो क्या क्या है तुम्हारा, तो वन फैक्शन को गुरुकुल कहते हैं, जो कि मुंशी राम या मुंशी राम का दूसरा नाम स्वामी श्रद्धानंद भी है, ठीक है। फैक्चुअल्स में और भी ज़्यादा जान लोगे। इन्होंने क्या किया, यानी कि जो गुरुकुल जो कंजर्वेटिव रहा है, बताया था ना ऊपर कंजर्वेटिव, इन्होंने क्या बोला, एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एडवोकेट किया, यानी कि उसको प्रचार किया है, और बॉयज़ के लिए बस इंस्टीट्यूशन खोला है। बताओ, तो दिख तो गया तुमको, क्योंकि बॉयज़ को पहले एजुकेशन मिलता था, गर्ल्स का कोई काम ही नहीं है एजुकेशन का पहले, ठीक है ना। अभी तो गर्ल्स लोग बहुत आगे निकल गई है, बॉयज़ से भी आगे निकल गई है। द अदर सेक्शन वॉज कॉल्ड एज ए कॉलेज सेक्शन। दूसरा क्या, कॉलेज सेक्शन, जिसको लीड करेंगे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। इस सेक्शन में क्या हुआ, इस सेक्शन में वही इंग्लिश एजुकेशन पे बात था फैलाने का, और यहीं पे दयानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो मतलब वही इंग्लिश, वैदिक यानी इंग्लिश और वेद का दोनों का कम्बिनेशन रहेगा, और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो यहीं तो तुमको दिख गया प्रोग्रेसिव आइडियाज़। कुछ लाइन है जो बोला गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ना है तुमको, बहुत सारा किताब का रेफरेंस दे दिए थे यहाँ पे। ये किताब का अब तुम्हारे पास नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे जनकिया में पढ़ाते थे, बताते थे, तो वहाँ का एक किताब भी आता था, जनकिया कहता है, तो वो रेफरेंस बच्चे लोग को किताब दे दिया था। क्योंकि देखो किताब मिलता है इंस्टीट्यूट से, बिकॉज दे आर पेइंग लाख ना, तो किताब मिलेगा उन लोग को, ठीक है ना। और हम तुमको लिटरेरी बता, किताब वो सबसे घटिया किताब दिया आता है। क्यों ऐसा, कभी रिवाइज नहीं किया आता उसको, यानी गंदा है तो गंदे हैं, 10 साल से गंदे बिक रहा है किताब। हाँ समझे, वेरी बैड बुक, हम तुमको दिखा देंगे, है मेरे पास, ठीक है, वेरी बैड। उसमें जो हैंड राइटिंग है लिखा हुआ है, इंग्लिश इतना मिस्टेक है, हम तो बाद में विद्यार्थी को बोल देते कि न मत करना इसको पेपर, तो हम खुद देखे कि बोले कि इतना गंदा लिखा है इसके अंदर, तो हम बोले कि तुम एक काम करना, बैटल ऑफ प्लस से अलग किताब ले लेना, उसको मैंने रेफरेंस दे दिया था मार्केट से, मार्केट का बुक सबसे बेस्ट है। अपना अपना क्लेम करता है ना, इंस्टीट्यूट बना लेता है किताब अपना प्रचार के लिए, इसलिए अभी तो मैं ऑन द रिकॉर्ड हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ विद्यार्थी को कि विद्यार्थी लोग ये मत बोलना चाणक्य का, कि वो झूठ मूठ का वो लाइमलाइट खा लेगा, ऐसे कुछ नहीं। मेरा तो कोई कहोगे कि हम पढ़ाते थे इसलिए बोलना पड़ता है, मैं तुम कहोगे कि हम खुश थे तो हम बिल्कुल खुश नहीं थे। क्यों नहीं, अब क्यों खुश नहीं थे, तो इसका भी रीज़न है पीछे, एक्सप्लॉयटेशन, फुल एक्सप्लॉयटेशन ना। अब कोई मतलब कोई ह्यूमनिज्म का बात नहीं, पढ़ाने के लिए तक बस पूरा चोरी डकैती है एक तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसा मुझे लगता है। देखो सोशल लेजिस्लेशन, देखो विडो रीमैरिज एक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बड़े बड़ा चीज़ हुआ, ठीक है, और भी कुछ दिया गया है, ये बाद में जान लेंगे हम लोग। तो अब आया मुस्लिम, देखो ये हम लोग कल के क्लास में करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मगर हल्का से जान लो कि इश्यूज जान लो कि क्या क्या इशू अब हो गया। हमारा हिंदू को हमने जान लिया, और बहुत सारा चीज़ नहीं जाना है इसमें, बहुत सारा चीज़ इसमें लिखा नहीं है, इसको हम लोग फैक्चुअल्स उतार देंगे, जो चीज़ बचेगा हिस्ट्री ऑप्शन से कवर हो जाएगा, डोंट वरी फटाफट। तो सोशियो रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स में पहला रिवोल्ट ऑफ 1857 वी हैव कवर्ड, सेकंड वन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कवर हो गया। अब थर्ड वन देखो, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हिंदू का कवर हो गया, ठीक है, अब मुस्लिम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होगा, अलीगढ़ मूवमेंट हुआ, देवपंथ होगा, वहाबी होगा, ठीक है, दरुल इलाम होगा, अहमदिया मूवमेंट होगा, तितुर मीर मूवमेंट होगा, पागलपंथी मूवमेंट होगा, फरीजो मूवमेंट होगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ कल क्लास में करेंगे।